आइए आज हम कक्षा 8 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कक्षा 8 संस्कृत विषय पाठ 20 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। पहले हम देखते हैं पाठ 20 क्या है। ये देखिए, विंशः पाठः नर्मदा। ये नर्मदा नदी के बारे में पाठ दिया है। इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसके प्रश्नोत्तरों की ओर जाते हैं हम। पहले दिया है निर्देशः, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये यानी निर्देश में दिया है कि जो नीचे प्रश्न दिए हैं ये बहुविकल्प में हैं, अर्थात एक प्रश्न के कई विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, सरदार सरोवर बंधः अस्ति। यानी सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो इसका उत्तर है आ यमुना नद्याम, ब गंगा नद्याम, सा नर्मदा नद्याम, दा क्षिप्रा नद्याम। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है, तो इसका उत्तर सही है नर्मदा नद्याम। अगला प्रश्न है दूसरा, मेघदूते कालिदासेन कस्याः सौंदर्य वर्णितम। यानी मेघदूत कालिदास में मेघदूत ने कौन सी नदी का सौंदर्य वर्णन किया है। तो इसका उत्तर है, इसमें देखते हैं पहले कौन कौन से विकल्प दिए। आ है नर्मदा नद्या, बा है मंदाकिनी नद्या, सा है कावेरी नद्या, दा है गोदावरी नद्या। तो इसका उत्तर आ है नर्मदा नद्या। अगला प्रश्न तीसरा, भारतीय सभ्यतायाम महत्वम सर्वविदितम अस्ति। यानी भारतीय सभ्यता में सबसे अधिक महिमा किसकी है। आ है नदीनाम, बा है वस्तुनाम, सा है वाहनानाम, दा है यानानाम। तो भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्व नदियों को दिया है, तो इसका है नदी नाम। अगला प्रश्न है चौथा, जीवनदायिनी पदे समासः भवति। यानी जीवनदायिनी है, इसमें कौन सा समास है। आ है तत्पुरुष समास, बा है अव्ययीभाव समास, सा है द्वियोगी समास, दा है द्वंद्व समास। तो इसका उत्तर है आ तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, पुराणेषु इति बचे इति पदे वचनम अस्ति। यानी पुराणेषु में कौन सा वचन है, एक वचन है कि द्विवचन या बहुवचन। तो इसका आ है एक वचनम, बा है बहुवचनम, सा है द्विवचनम, दा है एतेषु कोऽपि न। तो इसका उत्तर है बा बहुवचनम। पुराणेषु में बहुवचनम है। अगला देखते हैं निर्देशा, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक ये खाली स्थान दिए हैं, इनमें हमको खाली स्थान भरना है। प्रश्न क्रमांक 6, अस्या उभयो तटयो तपस्विनाम सिद्ध स्थलानानि सन्ति। इसमें आएगा छठवें में अस्या उभयो। प्रश्न क्रमांक 7 है, अनूपपुर मंडलात नर्मदा डिंडोरी मंडले प्रविशति। इसमें डिंडोरी आएगा है। अगला प्रश्न है 8वां, होशंगाबाद नगरस्य वर्तमान नाम नर्मदापुरम अस्ति। यानी होशंगाबाद का वर्तमान में नाम नर्मदापुरम है। अगला इसमें नर्मदापुरम आएगा। अगला प्रश्न है 9वां, गोविंद पादाचार्यस्य शिष्य आद्य शंकराचार्यस्य भवति। यानी गोविंद पादाचार्य के जो शिष्य थे वो आद्य शंकराचार्य थे। तो इसका उत्तर आएगा आद्य शंकराचार्यस्य। 10वां है, आगच्छन्ति पदे लट लकारः अस्ति। आगच्छन्ति पद में लट लकार है, इसमें लट आएगा। अगला प्रश्न है निर्देशा, एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखना, एक वाक्य में एक शब्द में। प्रश्न क्रमांक 11वां है, पावन सलीला का। यानी पावन सलीला कौन है, नर्मदा। अगला प्रश्न है 12वां, केषाम् आश्रमाः सन्ति। उत्तर है तपस्वी नाम। अगला प्रश्न है, अमरकंटक नाम्नः पर्वतः कस्मिन् मंडले अस्ति। यानी अमरकंटक किस मंडल में स्थित है। अमरकंटक पर्वत जो है वो किस मंडल में है। इसका उत्तर अनूपपुर मंडले। अगला प्रश्न क्रमांक 14,
श्वेत शिला खंडा नाम कृते का प्रसिद्ध, यानी श्वेत शिला खंड किस कौन के लिए कौन प्रसिद्ध है, सफ़ेद पत्थर के लिए, तो उसका उत्तर है भेड़ा घाट, यानी भेड़ा घाट है। निर्देशा एक वाक्येन उत्तरम लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखना है हमें। 15वां प्रश्न देखते हैं। जावाली पुरता नर्मदा कुत्र आयाति, इसका उत्तर है जावाली पुरता ब्रह्मांड खट्टम नर्मदा आयाति। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। ओमकारेश्वर नगरे नर्मदा कीदृशी आकृति धारयति, यानी ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी की जो आकार है वो कैसा धारण करती है, तो उत्तर है ओमकारेश्वर नगरे नर्मदा ओमकार इव आकृति धारयति, ओमकारेश्वर नगर में नर्मदा नदी ओमकार की आकृति धारण करती है। अगला प्रश्न है 17वां। गोविंद पादाचार्य कस्या गुरु आसीत, गोविंद पादाचार्य कौन के किसके गुरु थे, उत्तर है गोविंद पादाचार्य आदि शंकराचार्यस्य गुरु आसीत, गोविंद पादाचार्य आदि शंकराचार्य के गुरु थे। प्रश्न क्रमांक है 18वां। नर्मदा नद्याम के बंधा निर्मिता, यानी नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध निर्मित हैं। नर्मदा नद्याम बगरी इंदिरा सागर सरदार सरोवर दया बहवा बंधा निर्मिता, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर सरदार सरोवर सागर बांध निर्मित हैं। अगला प्रश्न है निर्देशा दीर्घ उत्तरम लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बड़े उत्तर लिखना है हमें। प्रश्न क्रमांक 19वां है। अनूपपुर मंडलातः भेड़ाघाट पर्यंत तम नर्मदाया यात्राया वर्णम कुरुत, यानी भेड़ाघाट अनूपपुर मंडल के भेड़ाघाट नर्मदा की जो यात्रा है अनूपपुर जिले से और भेड़ाघाट तक की, उसका वर्णन करना हमें। इसका उत्तर देखते हैं। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति तत एव नर्मदा प्रादुर्भवती, यानी अनूपपुर मंडल के अमरकंटक नाम के पर्वत से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, यानी वहाँ से वो नर्मदा नदी निकली हुई है। अंततः भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जलप्रपातम धारयति, और आखिरी में जबलपुर नाम के भेड़ाघाट स्थल पर वह बहुत ही मनोहर दृश्य जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात धारण करती है। अगला प्रश्न है 20वां। नर्मदायाः महत्वस्य वर्णनम कुरुत, नर्मदा नदी के महत्व का वर्णन करना है, तो इसका उत्तर देखिए। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति, यानी पवित्र नदी नर्मदा नदी हमारे प्रदेश में जीवनदायिनी का रूप है। अस्या उभयो तटयोः अनेकानि तीर्थस्थानानि तपस्विनाम् आश्रमाश्च सन्ति, इसके कई घाटों पर तीर्थस्थान हैं, तपस्वियों के आश्रम बने हुए हैं। प्राचीन कालादेव आस्या पावन तट्यो तपस्विनाम सिद्धस्थलानि सन्ति, यानी प्राचीन समय से ही इनके घाटों पर तपस्वी अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अतः जना नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्र च मन्यते, अत्रयं नैसर्गिकं सौंदर्यमपि दर्शनीयम। ये हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा पार्ट 20 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमारे वीडियो के बारे में या इस पार्ट के बारे में हमें महत्वपूर्ण सुझाव भी दें, और इसी प्रकार के अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।